दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। 3.0 की सरकार बन चुकी है और हम बात करेंगे अधिवक्ता समाज सरकार को लेकर क्या कह रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं। 3.0 की सरकार बन चुकी है, क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? पहले तो तीसरी बार हम मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह करने पे उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और संभवतः 18 तारीख को बाबा विश्वनाथ जी का वो आशीर्वाद लेने के लिए बनारस में आ रहे हैं, तो उनका अभिनंदन और स्वागत है। हम इस केंद्र सरकार से ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसी तरीके से यह भी एक न्याय का मंदिर है, तो इस न्याय के मंदिर को भी कॉरिडोर के रूप में बनाया जाए और इसके अगल बगल की जो ज़मीनें हैं, जैसे उद्यान विभाग की ज़मीन है, जैसे अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पे बनारस क्लब चल रहा है, उस ज़मीनों का अधिग्रहण करते हुए समेकित रूप से एक समग्र कचहरी बनाई जाए। कहने को एडवोकेट इज़ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो है एसी कमरे में बैठा हुआ है और दूसरा ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो है टीन शेड में झंझावातों के बीच में है। तो वेलफेयर स्टेट का यह दायित्व है कि दोनों ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को वह सुख सुविधा मुहैया कराए जो है न्यायिक पीठासीन अधिकारी को है। हमारी कुर्सियां टूटी होती हैं न्यायालय में, उनकी कुर्सियां जो है ठीक होती है। हम लोगों की तरफ का पंखा बंद होता है, उनकी तरफ का पंखा चलता है। तो कहने को ये है कि एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बोथ आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जय चैतन्य दास के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एडवोकेट इज़ नॉट ओनली ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बट ऑफिसर ऑफ द जस्टिस। जहाँ भी कुछ न्याय बचा हो वो अधिवक्ता देखता है, लेकिन धरातल पे उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोई चीज़ नहीं है, बिजली पानी का अभाव है। स्वच्छ पानी पीने के लिए देखिए हम लोग बकेट रखे हुए, कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं हमको मिलती है जिससे हम अपना स्वच्छ और सुंदर वातावरण में अपना कार्य कर सकें। तो हमारी माननीय मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि कचहरी के इर्द गिर्द की सारी ज़मीनों को समेकित करते हुए अगर यहाँ पे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाई जाए और अधिवक्ताओं के लिए उनके बैठने के लिए सिटिंग प्लान के लिए 5-6 तल का 8 तल का, जिसमें लिफ्ट की व्यवस्था हो, सारी संसाधन हो और उनको चैम्बर आवंटित किए जाए ताकि अधिवक्ता भी अच्छे तरीके से। तो अधिवक्ता को बड़ी आशा है। तमाम जगह कॉरिडोर, अयोध्या में कॉरिडोर बन गया, विंध्याचल में कॉरिडोर बन गया, जगन्नाथपुरी में कॉरिडोर बन गया, यहाँ बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन गया। तो ये भी जैसे मंदिर है उसी तरीके से यह न्याय का मंदिर है और यहाँ व्यक्ति न्याय पाने के लिए आता है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ये बात आप उन तक पहुँचाएँ कि यहाँ पे न्याय के मंदिर का भी एक कॉरिडोर बने, जजशिप का एक कॉरिडोर बने और उद्यान विभाग को समेकित करते हुए बगल में जो है बनारस क्लब जो अवैध तरीके से है, तमाम अवैध निर्माण को चिन्हित किया जा रहा है। तो अवैध तरीके से, और बनारस क्लब की स्थिति यह है कि उसमें जितने भी नौकर चीज़ें जो अब आप बता रहे हैं कि बड़ा स्वरूप हो, अच्छा हो, तो आपको बार बार ये भी सुनने में आ रहा हो कि एक कचहरी संधा जा रहा है और जैसे ये बातें खुलकर आती है तो आप लोगों के अंदर हड़कंप समझ जाता है, फिर आनन फानन में अधिकारियों के पास आना जाना शुरू कर देते हैं। तो कॉरिडोर की जो बातें कर रहे हैं, कॉरिडोर जो अगर कॉरिडोर की जिस तरीके से न्याय की कॉरिडोर की बात आप कर रहे हैं, क्या ये लगता है संभव है? उसके लिए बहुत व्यापक ज़मीन की आवश्यकता होगी, बिल्डिंगें बनाने से तो हो नहीं सकती है। ऐसा है कि यहाँ पे बहुत पर्याप्त ज़मीनें हैं अगल बगल, केवल संभावनाओं की ज़रूरत है। और संदहा के लिए ये पूरी कोर्ट संदहा नहीं लेके जा रहे हैं, ये आधी कचहरी केवल जिला एवं सत्र न्यायालय को संदहा लेके जाने की योजना पे बात बन रही है। बाकी कलेक्ट्रेट कंपाउंड यहीं पे रहेगा, कमिश्नरी यहीं रहेगी, तहसील यहीं रहेगा और जनरली जो 85% अधिवक्ता है वो जनरल फिजिशियन की भांति वो सिविल भी देखता है, क्रिमिनल भी देखता है, रेवेन्यू भी देखता है। वह अधिवक्ता अगर आधी कचहरी वहाँ चली जाएगी तो उसके पास अगर 4 फाइल सिविल की है,
4 फाइल क्रिमिनल की है और 4 फाइल रेवेन्यू की है, तो कैसे देख पाएगा या कैसे अपने मुवक्किल को न्याय दे पाएगा। तो यह अधिवक्ताओं को तोड़ने की बात है, यह जो है न्याय को दुरूह करने की बात है। अभी हाल ही में आप चंदौली में चले जाएं, चंदौली में नया जगह कचहरी स्थापित हुआ, लेकिन आधी कचहरी वहाँ एक इंटर कॉलेज है वहाँ पे चल रही है, आधी कचहरी रेलवे लाइन के इस पार है, आधी कचहरी रेलवे लाइन के उस पार। रेलवे फाटक बंद हो जाता है तो घंटों जो है अधिवक्ता नहीं जा पाता है, वही स्थिति संदहा की होगी। और यह कचहरी साक्ष्य और उसके लिए बड़ा ही सुदृढ़ है, यहाँ पे बिना भय के वातावरण के जो है कोई साक्षी आ जाता है, लेकिन संदहा में वो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। क्या उम्मीद करते हैं 3.0 की सरकार से? हम लोग 3.0 की सरकार से बहुत उम्मीद रखे हुए हैं। जो छोटी छोटी कमियां थी पूर्व में, माननीय मोदी जी से पूरा विश्वास भी है कि वो उसको दूर करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि वो शपथ ग्रहण लेते हुए तुरंत किसानों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ और किसानों के लिए उन्होंने अपना खजाना भी खोल दिया। और हमें पूरा विश्वास है कि 3.0 सरकार जो है वो अच्छी चलेगी, बढ़िया चलेगी, देश का विकास होगा और हमारा देश सुरक्षित रहेगा, देश का बॉर्डर सुरक्षित रहेगा। क्योंकि आज देश जो है कई कुरीतियों से जो है जकड़ा हुआ है, जिसमें आतंकवाद है, गुंडागर्दी है और विदेशी ताकतें भी लगी हुई हैं हमारी देश के अर्थव्यवस्था को, हमारी देश के कमज़ोर करने के लिए। ये सब ताकतें लगी हुई हैं। इस पर अगर सही ढंग से प्रहार करने का जो कार्य करेंगे वो हमारे 3.0 सरकार कर सकती है। लेकिन ये जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि ये बातें ये 3.0 की सरकार से अधिवक्ताओं को क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, अधिवक्ताओं के लिए जो है सरकार से बहुत उम्मीद है और अधिवक्ता के लिए उन्होंने आगे जो भी है हर जगह वो मल्टी स्टोरी बनवा करके उनको भी अच्छे तरीके से चेम्बर दिया जाए, अच्छे तरीके से उनको भी जो है इसमें प्रदेश सरकार को भी है पहल करने के लिए बात हुई है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं, थोड़ा सुनते ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि अधिवक्ता समाज प्रबुद्धजनों में इनकी गिनती होती है, एनडीए की सरकार बन चुकी है, क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा है? सबसे पहले तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने जो है यह सरकार बनाई, भले ही वो बैसाखी पर ही बनाई हो, लेकिन बनाई उन्होंने। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले ये सरकार बनने के बाद उनको जिस रूट पर या जिस विज़न पर काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जो समाज में नफ़रत का जो माहौल है, जो कि इसी सरकार की देन है, जो फर्स्ट और सेकंड इन्होंने सरकार चलाई, इन्होंने जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का बहुत ही घृणित प्रयास किया। तो मेरा यह मानना है कि इस बार जब आपको मौका मिला है तो कम से कम उस पाप से आप निर्मुक्त हो जाइए। वो जो पाप आपने किया है कि समाज को किस प्रकार से आपने जो है बांटने का काम किया है, उससे आप निर्मुक्त हो जाइए। उस पाप को आप धो लीजिए। आप गंगा जी के कथित रूप से बेटे भी हैं, तो गंगा जी के आशीर्वाद से आप उससे मुक्त हो जाएं। दूसरी बात, किसान सम्मान निधि का उन्होंने हस्ताक्षर किया। अभी यह जानना चाहिए किसान सम्मान निधि के बजट में कितनी बड़ी गिरावट की गई है। 11,000 करोड़ रुपए के करीब जो है किसान सम्मान निधि का बजट था, इस समय वो 900 के करीब उन्होंने कर दिया है। तो लगभग 200 के करीब जो है उन्होंने उसको माइनस किया है। तीसरी बात कि मणिपुर पर जैसा कि मोहन भागवत जी ने बोला है, मोहन भागवत जी ने बहुत दिनों बाद स्वतंत्र रूप से कोई बात कही है और इसकी पूरे देश के लोग इसकी बड़ाई कर रहे हैं कि संघ ने इतने दिनों के बाद वास्तविक मुद्दों को छुआ और वास्तविकता पर बात की। तो उन्होंने मणिपुर पर बात की। ये गए थे कश्मीर को कि कश्मीर से हम आतंकवाद को मुक्त कराएंगे, कश्मीर में अपनी हैसियत नहीं हुई कि लड़ पाएँ।
अब यही हैसियत इनकी मणिपुर में होने वाली है। और धीरे धीरे इनकी सबसे बड़ी समस्या है, इनको जहाँ समझ में आता है कि यहाँ अगर दंगा कराने से, यहाँ बवाल कराने से, यहाँ आगजनी कराने से हमको कहीं और फ़ायदा होगा, जैसे बंगाल के बारे में दुष्प्रचार करें, पश्चिम बंगाल के बारे में, और उसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश में हो, तो ये पश्चिम बंगाल में संदेश खाली वाला काम करवा देंगे। अपने जो नेता हैं छोटे वाले, उनसे पैसा वितरित करवा के महिलाओं से आरोप लगवा देंगे। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। इस सरकार को प्राथमिकता के तौर पर इस बात को समझना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जनता, देखिए, जनता बहुत विश्वास करती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इनकी सरकार हो, कोई भी सरकार हो। और जब उसके विश्वास पर आघात होता है ना, तो जनता बस रो नहीं पाती है, बाकी उसकी हालत वही हो जाती है, बस वो रो नहीं पाती है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, अधिवक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताए हैं। 3.0 की सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।